नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले जज को गुजरात से अब पटना भेजा गया है। एससी कॉलेजियम की सिफारिश पे जो है ये एक्शन लिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से बड़ा फेरबदल देखने के लिए मिल रहा है। एससी कॉलेजियम की सिफारिश के बाद जो है ये पूरी चीज है केंद्र सरकार के हाथ गई है और केंद्र सरकार का फैसला इस पर अंतिम बताया जा रहा है। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को एक बड़ा फेरबदल करते हुए 23 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की। इनमें पंजाब और हरियाणा, इलाहाबाद, गुजरात और तेलंगाना के उच्च न्यायालयों से 4-4 न्यायाधीश शामिल है। इन तबादलों में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हेमंत प्रचक्खक का नाम भी शामिल है और न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रचक्खक के वही न्यायाधीश है जिन्होंने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस केस में राहुल गांधी ने न्यायालय से सजा पर रोक लगाने की अपील की थी और न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रचक्खक को गुजरात उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय भेजा गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सागवान को इलाहाबाद, न्यायमूर्ति अवनीश झिगन को गुजरात, न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह को मध्य प्रदेश और जो है न्यायमूर्ति अरुण मोगा को राजस्थान भेजने की सिफारिश जो है की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह को मद्रास उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया को झारखंड, न्यायमूर्ति SP केसरवानी को कलकत्ता, न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार 4 को मध्य प्रदेश तबादला करने की सिफारिश की गई है। गुजरात हाई कोर्ट से जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे को इलाहाबाद भेजने की सिफारिश की गई थी। जस्टिस कुमारी गीता गोपी मद्रास, जस्टिस हेमंत एम प्रचक्खक पटना और जस्टिस समीर दवे राजस्थान जाएंगे। इसी के साथ तेलंगाना उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति G अनुपमा चक्रवर्ती, न्यायमूर्ति जो है मुनुत्री लक्ष्मण, न्यायमूर्ति M सुधीर कुमार और न्यायमूर्ति C सुमलता को क्रमशः पटना, राजस्थान, मद्रास और कर्नाटक हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय जो है तबादला करने की सिफारिश की गई है। यही नहीं, कॉलेजियम में जस्टिस SK खौल, राजा संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे। कॉलेजियम ने 3 अगस्त को बैठक कर जस्टिस M सुधीर कुमार को कलकत्ता, जस्टिस सुमलता को गुजरात तबादला करने का प्रस्ताव जो है रखा था, लेकिन उनकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद उन्हें मद्रास और कर्नाटक में भेजने का फैसला जो है लिया गया। कॉलेजियम ने जस्टिस जो है शेखर B शराफ, लपिता बैनर्जी और विवेक चौधरी को कलकत्ता हाई कोर्ट में क्रमशः इलाहाबाद, पंजाब, हरियाणा और पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की भी सिफारिश की। न्यायमूर्ति C मानवेंद्रनाथ रॉय, न्यायमूर्ति दुप्पल्ला वेंकट रमण को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में क्रमशः गुजरात और मध्य प्रदेश स्थानांतरित करने की सिफारिश जो है की गई है, जबकि न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद को पटना उच्च न्यायालय से कलकत्ता हाई कोर्ट जो है भेजा जाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश जो है की गई है। ऐसे में सवाल ये है कि कौन है ये जस्टिस हेमंत एम प्रचक्खक, जिनको लेकर ये बात जो है सामने आ रही है कि राहुल गांधी से जुड़ा इनका मामला था। वहाँ राहुल गांधी के मामले में इन्होंने सुनवाई की थी। दरअसल गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए हेमंत प्रचक्खक 18 अक्टूबर 2021 में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बने थे। उन्होंने 2015 से लेकर 2019 तक केंद्र सरकार के स्थायी वकील के तौर पर काम किया। इसके बाद ही उन्होंने प्रमोट जो है कर गुजरात हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया। वो मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के केस की सुनवाई करने के लिए चर्चित है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो है काफी बड़े पैमाने पर हाईकोर्ट के जजों के तबादले किए हैं। इसी के तहत 6 हाईकोर्ट के 16 जजों के तबादले की सिफारिश में 15 की सिफारिश दोबारा की गई है। 3 हाईकोर्ट द्वारा जजों के तबादले की सिफारिश लिस्ट में गुजरात और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 4-4 जज हैं। कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट में जिन 4 जजों का तबादला करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है, उनमें जस्टिस हेमंत एम प्रचक्खक भी शामिल है। उन्होंने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा जस्टिस गीता गोपी ने भी राहुल गांधी के मोदी मानहानि मामले की सुनवाई से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि मेरे सामने मत सूचीबद्ध करें। इस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी के मुकदमे से जुड़े 2 जज तबादला सूची में शामिल
शामिल है। जस्टिस गोपी को गुजरात से मद्रास और जस्टिस प्रशिक्षक को पटना हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश है। वहीं जस्टिस समीर जे दवे का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने को सिफारिश की गई है। जस्टिस दवे ने तीस्ता सी तलवाड़ की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उनके अलावा चौथे जज अल्पेश वाई कोगजे को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश है और इन जजों ने अपना तबादला रोकने या फिर अड़ोस पड़ोस के राज्यों में करने का विचार करने की गुजारिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से की थी, लेकिन कॉलेजियम ने उनकी अपील डिसमिस करते हुए कोई राहत जो है नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई जजों के तबादले की सिफारिश दोबारा सरकार को भेजी है। पिछली सिफारिश के बाद जजों ने कॉलेजियम से अपने निर्णय और प्रस्तावों पर पूर्ण विचार की गुहार लगाई थी, लेकिन कॉलेजियम ने जजों की गुहार को खारिज कर दिया और अपने अनुसार जो लिस्ट उन्होंने बनाई थी उसे उन्होंने आगे किया। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से अगर आप कहेंगे तो ये हेर फेर करने के लिए दिया गया है। ये कॉलेजियम की जो ने लिस्ट बनाई, पहली लिस्ट जो है 16 लोगों की थी, इसे एक बार सिफारिश जो है की गई, इसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया, लेकिन ये उस वक्त अगर आप कहेंगे तो उसे मंजूरी नहीं मिले थे, वापस इसे भेज दिया गया। इसके बाद दूसरी बार अगर आप कहेंगे तो दूसरी बार फिर से ये सिफारिश भेजी गई है और इस बार 15 लोगों के नाम के साथ सिफारिश को भेजा गया है, जिसमें तबादले की लिस्ट में कई सारे नाम जो है वो शामिल है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो काफी हेरफेर जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और ये चीज़ अगर आप देखेंगे साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर एक बड़ी जो है हेरफेर देखने के लिए मिली है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से बड़ा ये आप कह सकते हैं कि नामों का हेरफेर और सारी चीज़ें की जा रही है। राजस्थान सुप्रीम कोर्ट से अब कॉलेजियम से राजस्थान से लेकर कलकत्ता से लेकर कई जगहों पर अब इनके तबादले जो है किए जा रहे हैं और ये तबादले उनके आप कह सकते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड्स वगैरह के आधार पर ही किए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो ये तबादला एक बड़े आप कह सकते हैं कि स्तर पर किया जा रहा है और ये तबादला जो है काफ़ी कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रख कर की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई सवाल जो है कल को ना उठे। अब चूंकि राहुल गांधी के मामले में जो जज सुनवाई कर रहे थे उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले में कहा था कि किसी भी तरीके से वो नहीं हटाएंगे, रोक जो है उनकी दोषसिद्धि जब तक नहीं हो जाती सारी चीज़ें वो रखेंगे। और इसी के बाद बड़े बदलाव के तहत अब 23 हाईकोर्ट के जजों को तबादले की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के 16 जज की सिफारिश की है और अलग अलग जगह कहीं 23 है कहीं 16 है, 4-4 जज जो है हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा कोर्ट इस तरीके से निकल कर सामने आए हैं। और मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की जो सजा बरकरार रखी थी, जिसने उस जज के तबादले का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है कि उनका भी तबादला किया जाएगा और इस सिफारिश जो है केंद्र सरकार को भेजी गई है। 23 हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश है और इसमें ये नाम भी शामिल है, प्रशिक्षक जी का नाम भी शामिल है जो कि राहुल गांधी के मामले में जज थे और उन्होंने उनके जो भी आरोप थे उसे बरकरार रखा था। और इस वक्त अब ये केंद्र सरकार के हाथों पे है, यानी केंद्र सरकार ही बताएगी, एक फाइनल डिसीजन जो है उनके पास रहेगा, जिसके बाद कॉलेजियम को अपना जवाब भेजेगी। तो गुजरात हाईकोर्ट के जज हैं, अब उन्हें पटना तबादला उनका किया जा रहा है और काफ़ी जो है चर्चा में भी रहे थे क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के सरनेम मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में 4 जजों को उच्च न्यायालय के तबादले करने की सिफारिश है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अगस्त 2023 को ही अपनी जो बैठक है उसमें ट्रांसफर की सिफारिश की है। इसमें गुजरात हाईकोर्ट के भी 4 जस्टिस जो है शामिल है। यही नहीं, गुजरात हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जे दवे, उन्हें भी राजस्थान और इसी तरीके से कई सारे और जस्टिस है जिन्हें अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर किया जाएगा। सिफारिश की गई है, कई सारे नाम सामने आए। बता दें आपको, विवेक कुमार सिंह है, अल्पेश वाई कोगजे है, कुमारी गीता गोपी है, हेमंत एम प्रशिक्षक है, समीर जे दवे है, अरविंद सिंह सागवान है, अवनीश जो है छिगन है, राजमोहन सिंह है, अरुण मेघा है और इसी तरीके से काफ़ी सारे जो नाम है इस लिस्ट में शामिल है जिनके तबादले की सिफारिश जो है की गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जजों की तबादले की सिफारिश की गई है, जिसमें एक ऐसे जज का नाम भी शामिल है जिन्होंने राहुल गांधी के सरनेम मामले में उनको जो है दोष हटाने का इनकार कर दिया था, वो पूरा जो उनकी सजा थे उसे बरकरार रखा था, उनका नाम भी शामिल है। उन सभी के तबादले को लेकर केंद्र सरकार के पास जो है सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।